प्यारे दोस्तों सज्जन मित्रों हम आपको आज वो चीज़ बताने जा रहे हैं जो दैनिक जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं एक नॉर्मल तरीके से कि आपको हिंदी टाइपिंग सीखनी है तो कैसे सीखोगे। हिंदी टाइपिंग कैसे सीखें उसी के ज़रिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और घर बैठे मात्र आधे घंटे में हिंदी टाइपिंग कैसे करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया ये कंप्यूटर के ज़माने में। तो प्यारे दोस्तों, हिंदी टाइपिंग करने के लिए आपको हमारे साथ बना रहना पड़ेगा और हम बता रहे हैं कि हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए आपको कौन से कीबोर्ड के अक्षर में कौन सा अक्षर मिलेगा, उसकी सबकी जानकारी हम आपको अभी के अभी यहीं बैठे बैठे हम आपको दे देंगे। हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको कंप्यूटर का कीबोर्ड चलाना आना चाहिए, उसकी जानकारी थोड़ी बहुत आपको होनी चाहिए। जैसे अलग अलग कीबोर्ड है और अलग अलग ही उसी के संदर्भ में हम आपको बताएंगे। जैसे कीबोर्ड के हिसाब से हम आपको बता देते हैं। हिंदी टाइपिंग अगर आपको सीखनी है तो सबसे पहले तो वर्ड की जानकारी, MS वर्ड की जानकारी आपको होना चाहिए। अभी हम आपको MS वर्ड के बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे, सिर्फ हिंदी टाइपिंग के बारे में ही बताएंगे। ओनली ऑन हिंदी टाइपिंग कैसे आपको करनी है और कैसे आप करते रहोगे, कौन से बटन में कौन सा अक्षर छिपा हुआ है उसको हम आपको उजागर करेंगे, ताकि आपको कभी भी भविष्य में किसी भी कीबोर्ड पर जहाँ पर हिंदी के स्टिकर नहीं लगे हो उस कीबोर्ड पर भी आप आसानी से टाइपिंग कर सकते हो। जैसे एक क्यू, अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे मैंने एक क्यू दबाया, समझना, अभी हम आंसर नहीं बता रहे, केवल क्यू दबा रहे हैं, आंसर आप देखो, ठीक है। क्यू दबाया, अभी मैंने W दबाया, अभी मैंने E दबाया, अभी मैंने R दबाया, अभी मैंने T दबाया, अभी मैंने Y दबाया, अभी मैंने U दबाया। समझना, इसका मतलब मैं जो दबा रहा हूँ उससे रिजल्ट क्या आ रहा है हिंदी में, ये वाला देवलियास 010 में। अभी मैंने U दबाया, अभी मैंने I दबाया, अभी मैंने O दबाया और अभी मैंने P दबाया। P के बाद में हमने कोष्टक दबाया, फिर हमने कोष्टक बंद दबाया, उसके बाद में फिर आ जाते हैं नीचे, फिर हमने अभी जस्ट A दबाया, फिर हमने जस्ट अभी S दबाया, फिर हमने जस्ट अभी D दबाया, फिर हमने जस्ट अभी F दबाया, फिर हमने जस्ट अभी G दबाया। G के बाद में आता है H और H के बाद में आता H के बाद में आता J के बाद में K, ये मैंने K दबाया। K से क्या आ रहा समझना आपको, हम आपको अलग से लिख करके बताएंगे। तो फिर आ रहा K के बाद में हमने L दबाया, फिर इसके बाद में छोटा कोमा के बाद में डबल सिंगल कोमा, ये डबल। फिर आते हैं अपन, ये अभी मैंने Z दबाया, Z के बाद में मैंने X दबाया, X के बाद में मैंने अभी C दबाया, C के बाद में मैंने अभी V दबाया, V के बाद में मैंने अभी B दबाया, B के बाद में N दबाया, N के बाद में N दबाया। तो ये लेस देन और ये ग्रेटर देन और इसके बाद में ये स्लेश, ये जो मैंने दबाए हैं नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल जो वर्ड्स हैं ABCD के वो ही दबाए हैं। कुछ अक्षर जैसे ट्रैक्टर का नीचे ट्रे वाला कैसे आएगा, क्रम का क्रे वाला रर्रा कैसे आएगा, और ऊपर क्रम का ऊपर मैं पर लगने वाला रर्रा कैसे आएगा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ये सब कैसे कैसे आएंगे वो हम आपको अभी बता ही रहे हैं। तो पहले अभी इसको हटा देते, थोड़ा हमारे एक्स्ट्रा हो गया ये अभी मैंने बताया बिना शिफ्ट के ऑन किए नॉर्मल। अभी मैं इसको कैप्स लॉक के साथ में दबाऊंगा। कैप्स लॉक के साथ में मैंने अभी दबाया Q, फिर दबाया W, फिर दबाया E, फिर दबाया R, फिर दबाया T, फिर दबाया Y, फिर दबाया U। मतलब अगर कैप्स लॉक के साथ चल रहे हैं तो सारे अक्षर आधे आएंगे, अधिकतर अक्षर आधे
जो जैसे आधा से, आधा फे, आधा के, आधा में, ये जैसे मैंने ये आई दबाया, जैसे मैंने अभी ओ दबाया, पी दबाया, ए दबाया, एस दबाया, एस के बाद में डी दबाया, डी के बाद में एफ दबाया। देखना आधा अक्षर आधे प्रिंट हो रहे हैं, और इन आधे अक्षर प्रिंट होने के बाद के दबाने पर आ की मात्रा, फिर उसके बाद में जी दबाया, जे के बाद में एच दबाया, एच के बाद में जे, जे के बाद में के के बाद में एल, एल के बाद में कोष्ठक, कोष्ठक के बाद में फिर चलते हैं आगे जेड, ये ऊपर का रहा, फिर एक्स, फिर सी, फिर वी, फिर बी, फिर एन, फिर एम, फिर ये ग्रेटर देन, फिर सॉरी लेस देन, फिर ये ग्रेटर देन और ये लेस। ये है अक्षरों के छोटे और बड़े का मामला। अब हम आपको बता देते हैं श्रीमान मात्राएं किस किस में क्या क्या है। जैसे छोटा ऊ की मात्रा क्यू में, बड़ा ऊ की मात्रा डब्लू में, और जैसे मैंने ये क्यू दबाया छोटा ऊ, डब्लू दबाया बड़ा ऊ, फिर चलते हैं आगे छोटा ऊ बड़ा ऊ, फिर ए की मात्रा, फिर ओ की मात्रा एस दबाया मैंने, और एस को शिफ्ट के साथ में दबाया, डबल हो गई। ठीक है, ये ए आई ओ और ओ का जो है वो मात्रा है, इसके अंदर मात्राएं इसी के ज़रिए आप लगा सकते हो। फिर मैंने ये एफ दबाया, मतलब छोटी की मात्रा एफ दबाया, और एच से बड़ी की मात्रा, छोटी बड़ी दोनों की मात्राएं एफ और एच से। तो अब चलते हैं पहले दोस्तों, जैसे कि आपने आपका नाम बताया राम सिंह, राम सिंह मैंने लिखा, ये राम, ये सिंह, राम सिंह तुरंत। जैसे आपका नाम गोपाल, ये गोपाल। ठीक है, ये मेरे को जहन में उतरे हुए सारे अक्षर, इसलिए मैं फटाफट से लिख रहा हूँ। जैसे आप बताइए कोई भी आपकी तरफ से नाम, श्याम सुंदर। अच्छा, श्याम सुंदर के बाद लिखते हैं ये श्याम सुंदर, श्याम सुंदर तुरंत लिख दिया। तो इसी तरह से आपको अगर याद होंगे ये सारे बटन, तो वो बटन हम आपको अभी लिख करके बता देते हैं कि कौन से बटन में क्या रहेगा। जैसे छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, इन सब के लिए अलग अलग आएगा। तो हम बता देते हैं सबसे पहले किस चीज़ से क्या आएगी। तो चलते हैं, हमारे बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम बताएंगे आपको ए से अनार, ये ए और ये मैंने स्पेस लगाया। अब ए किससे है, ये आपको पता है, ये वी से, ये वी दबाया मैंने और आपको ए पहुंच गया। फिर आ दबाया तो वी को दबाया, फिर के दबाया, आ की मात्रा बराबर, ये आ गया आपका आ लाने के लिए के और ए दबाना पड़ेगा, एक के ए। आ लाने के लिए आपको दबाना पड़ेगा वी और एक के, वी के। समझ रहे हो प्यारे दोस्तों, हम आपको जो बता रहे हैं अपना जहन में उतारोगे तो जल्दी समझ में आता जाएगा। मैंने जैसे ही वी दबाया और ए से अनार आ गया, फिर अगर फिर से आ लिखूँगा मैं तो मेरे को दबाना पड़ेगा, तो मैं इसको इंग्लिश में बना देता हूँ वी के। अगर वी के दबाऊँगा तो आ आएगा। ऐसे ही अक्सर हम आपको बताते रहेंगे और इसी के ज़रिए आपको ये हम ऐसे एम तक बताएंगे। बाकी के एक एक अक्षर आप देख लेना, मात्राएं हम अलग से बता देंगे। ए आ, अब बताते ई, ये ई। तो ऐसे तो दिक्कत रहेगी, तो हम आपको एक एक अक्षर बता देते हैं बोल करके।
ये ई हो गई, तो इसको टेबलिंग कर देते हैं, आपके सुविधा रहेगी। टेबलिंग ये हिंदी के वर्ड प्रिंट होंगे और ये इंग्लिश जो लिखोगे आप उसके साथ ये होंगे, ठीक है। जैसे मैंने ए लिखा तो क्या दबाना पड़ा मेरे को, वी दबाना पड़ा। अब जैसे आ लिखता हूँ मैं कि आ, तो इसके लिए मेरे को वी के दबाना पड़ा, ठीक है। फिर ई के लिए मेरे को बी दबाना पड़ा, समझ रहे हैं दोस्तों। ये बड़ी ई, ये बी और ये जेड, बी जेड दबाया तो बड़ी ये ई, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो आप, ये वाला जो रर्रा है अक्षर के ऊपर जो लगने वाला रर्रा है वो आएगा जेड से, ठीक है। चलिए आगे। ये ऊ छोटे वाले कॉमें से, ठीक है। ये बड़ा ऊ, ये हमारी थोड़ी इसमें प्रॉब्लम है तो हम बड़ा शब्द लिख देते हैं। तो उसके लिए ऊ के ररा लगाना पड़ेगा। Hi Garaji, someone is calling you. Pick up the phone. Hi Garaji, someone is calling you. Pick up the phone. Hi Garaji, someone is calling. हाँ, हेलो। डी और के का संबंध ये है। और फिर चलते हैं आगे। ए छोटा बड़ा हो गया, अब हो गया ए के लिए फिर आता ए आई, ए और एस, समझ रहे हो। एस से जो मात्रा लगेगी, एस के लिए ये मात्रा,
ये एक वाली मात्रा एस से, और शिफ्ट के साथ में अगर एस दबाया बड़े एस से, ये वाली मात्रा आएगी। विशेष तौर से समझ लेना अलग से। ये आई वाली मात्रा हो गई। फिर आते हैं ओ औ, ये ओ हो गया, तो वी के एस दबाओगे तो ओ हो जाएगा। फिर चलते हैं औ, तो वी के और शिफ्ट के साथ में एस, एक बार बिना शिफ्ट के साथ में बड़ा एस ओ औ। फिर ए एम, तो वी और ए, ये ऊपर की जो बिंदी आती है वो आती ए से, ठीक है। फिर ये वाला मामला ये आएगा वी और परसेंट से शिफ्ट के साथ में। ये हो गया मामला आपके मात्राओं और स्वर के साथ में, मात्राएं और स्वर के साथ में अलग अलग। अब चलते हैं, हम आपको आगे बताते हैं व्यंजनों के साथ में। ये मैंने डी दबाया, ये इंग्लिश का डी, समझ रहे हो दोस्तों। ये आया डी। फिर ख दबाया मैंने, ख के लिए ये कोष्टक और आ की मात्रा के लिए के, छोटा ग, ये छोटा ग, ये बड़ा ग, ये बड़ा ग के लिए ये वाला मामला। और फिर ण, ये ण, समझते रहना। फिर आता है च, ये च। फिर आता है छ, ये आता है छ। फिर छोटा ज, ये आता है टी से। फिर आता है बड़ा ज, ग्रेटर देन से। अण वाला अण इसमें नॉट यूजेबल है, उसको इंसर्ट से आप कर सकते हो। त आएगा आर से, थ एफ से। ये एफ और के लिखोगे तो थ बनेगा, पहले आधा थ आएगा, फिर आगे मात्रा के लिए क। फिर आता है ट, ये शिफ्ट के साथ, ये ठ, डमरू। ठ ठ ड ढ ठ ठ ड ढ और न। ठ ठ द न, त थ द न। फिर आते हैं श्रीमान,
वाली तय वाली लाइन हो गई, टे वाली लाइन हो गई, टे ठे दे देना, प फ फ फ में तय थ दे देना, प वाली ये है प। ये फ, प फ ब भ मैं। ये हो गया प फ ब भ मैं। फिर आता है ये र, ल, फिर आता है व, फिर आता है तालमी स।
ये ऊपर का रर्रा जेड शिफ्ट के साथ में आएगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। ये नीचे का रर्रा ये जेड से, और नीचे ट्रैक्टर वाला के जो ट्रे जो लिखते हैं वो 0170 से आएगा। और पहले दोस्तों ये कोष्टक बंद 0189 से और कोष्टक खुला 0188 से। ये देवलियास के बता रहे हैं हम। और ये श्रेय आएगा जे से और ग्नि आएगा के से। और त्रय आएगा बराबर से, और अक्षय आएगा कोष्टक और कैसे है। और एक और बता देते हैं आपको, है के साथ में एक और है, ये आएगा जो राजस्थानी लय लिखते हैं लय भाषा में, वो आएगा इससे। तो प्यारे दोस्तों जो हम जो बता रहे हैं इसको सीरियस ले सकते हो आप, सीरियस लेके पढ़ सकते हो। पढ़ने के साथ साथ ही इसी तरह हिंदी टू हिंदी से अंग्रेजी व अंग्रेजी से हिंदी टाइप करना सीख सकते हो। तो पहले दोस्तों हम आपसे कोई कॉमेडी नहीं कर रहे हैं, हम आपको सीरियसली बता रहे हैं कि हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग कैसे सीखी जा सकती है। और उसी के लिए हमने ये वीडियो मेहनत करके इतना बनाया है कि हिंदी को अंग्रेजी से और अंग्रेजी को हिंदी से कैसे टाइप करना सीखोगे, और किस चीज़ को कीबोर्ड में दबाने से प्रेस करने से वो चीज़ आपको हिंदी के फ़ॉन्ट में क्या मिलेगी। तो उसी के संदर्भ में जो हमने आपको बताने का फैसला किया है, तो वही हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह आप हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग सीख सकते हो और कैसे आप अपने हिंदी टाइपिंग की स्पीड को लेकर के अंग्रेजी ज्ञान उसी के संदर्भ में काम में ले सकते हो। तो प्यारे दोस्तों हम जो बता रहे हैं आपको सीरियसली बता रहे हैं, और सीरीज के अलावा भी इम्पोर्टेंट तरीके से वो चीज़ बताने जा रहे हैं कि हिंदी की टाइपिंग कैसे करोगे। हिंदी प्रेस इंग्लिश करोगे, वर्ड आएगा हिंदी में, वो हिंदी के फ़ॉन्ट के लिए। तो सज्जन मित्रों को हम बताने जा रहे हैं कि जो सीरीज हम बता रहे हैं उसी के ज़रिए आपको देखना है, उसी के ज़रिए आपको काम करना है, और उसी के तहत हम आपको बताने जा रहे हैं हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी कैसे टाइप करोगे। और वो टाइपिंग के दौरान आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके आप हिंदी अंग्रेजी टाइप कर पाओगे। वो हम जो सिखा रहे हैं वो सीरियसली आप देख सकते हो। कंप्यूटर के MS वर्ड में आपको जाना है। सबसे पहले हमने आपको यहाँ पे वर्ड सिखाना नहीं बताया, सिर्फ हिंदी वर्ड में कैसे टाइप करोगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और उसी के संदर्भ में हम आपको बताएंगे ताकि वो आपके काम आ सकें।
तो प्यारे दोस्तों, सज्जन मित्रों, हम जो आपको बता रहे हैं वो आपको इंग्लिश में प्रेस करना है और आपको हिंदी में दिखेगा। तो वो आपको बताने की हम कोशिश करेंगे अच्छी सी और टेक्निकली तरीके से। एक एक शब्द आप इंग्लिश में लिखोगे तो हिंदी में टाइप होगा, और किस बटन को प्रेस करने से हिंदी में क्या आएगा, वो सारी चीज़ें हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो उसी के ज़रिए हम आपको आगे बढ़ाएंगे हिंदी अंग्रेजी की टाइपिंग के तहत। तो समझिए हमारे साथ। सबसे पहले हम वी दबाएंगे तो ए प्रिंट होगा। हिंदी का ए टाइप करने के लिए आपको इंग्लिश का वर्ड जो है कीबोर्ड से वी दबाना पड़ेगा। वैसे ही आ अगर आपको लिखना है, आ लिखने के लिए वी और के दोनों प्रेस करने पड़ेंगे। छोटी ई अगर आपको लिखनी है तो उसके लिए आपको बी दबाना पड़ेगा। छोटी ई समझ रहे हो, हिंदी का छोटी। फिर चलते आएंगे, अगर बड़ी ई आपको लिखना है तो बी जेड दबाना पड़ेगा। और ये इस टाइप का जो रर्रा आता है ऊपर का, वो जेड से आएगा। विशेष तौर से आपको समझने के बाद ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसी से आदमी अटक सकता है। तो उस अटके हुई चीज़ को आपको फाइनली सेटअप करना है और इसी के ज़रिए आपको आगे देखते रहना है। फिर आता है ऊ, छोटे वाले कोमा से। फिर बड़ा ऊ शिफ्ट के साथ में छोटे वाले कोमा से। फिर अगर आपको कै अगर लिखना है, कै से कबूतर वाला। कबूतर तो सब जानते हो, इंग्लिश में पिंजन बोलते हैं। तो अगर कै अगर आपको लिखना है तो आपको डी दबाना पड़ेगा। ए लिखना है आपको तो लेस देन दबाना पड़ेगा। आई लिखना है तो शिफ्ट के साथ में ये और एस दबाना पड़ेगा। एक सिंगल मात्रा एस से आ जाएगी और शिफ्ट के साथ दबाओगे तो डबल मात्रा, शिफ्ट के साथ एस दबाओगे तो डबल मात्रा आ जाएगी। ओ लिखना है आपको तो वी के एस लिखना पड़ेगा, और औ लिखना तो वी के और शिफ्ट के साथ में एस लिखना पड़ेगा। समझ लीजिएगा, बार बार नहीं बताएंगे हम। और फिर अम लिखना है आपको तो वी और ए से आप अम लिख सकते हो। ऊपर की बिंदी अगर लिखनी है तो आपको ए प्रेस करना पड़ेगा, और अहम के पास वाला दो बिंदियाँ लिखनी है तो वी और परसेंटेज का बटन दबाना पड़ेगा शिफ्ट के साथ में, वी और शिफ्ट के साथ में परसेंट। चलिए आगे, क्या लिखना है डी। फिर आते हैं कैसे कबूतर वाले में, ये हमने आपको सैम्पलिंग के तौर पर बताया था। तो अब रेगुलर चलते हैं, स्वर हो गए, अब व्यंजन पे आते हैं। कै अगर आपको लिखना है तो डी प्रेस करना पड़ेगा। खे वो लिखना है तो कोष्टक और के लिखना पड़ेगा। फिर गे अगर लिखना है आपको तो एक्स लिखना पड़ेगा, और बड़ा गे लिखना पड़ेगा तो क्वेश्चनवाचक और के। और अणे अगर लिखना है आपको तो एम और स्लेश लिखना पड़ेगा। ये है कै, कै, खे, गे और बड़ा गे और अणे। अगर आपको ये सब चीज़ें लिखनी है तो ये वाली इंग्लिश कीबोर्ड से आपको प्रेस करना पड़ेगा। और हिंदी के अगर स्टिकर लगे हुए तो आप देखते रह जाओगे तो कोई मतलब है ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप ये इंग्लिश वाले वर्ड से कौन सी चीज़ से क्या आ रहा है वो सीखना आपको ज़रूरी है। फिर आता है अगर च अगर आपको लिखना है तो पी दबाना पड़ेगा। छ अगर आपको लिखना है तो एन दबाना पड़ेगा। जे अगर आपको लिखना है तो टी दबाना पड़ेगा। बड़ा जे अगर आपको लिखना है तो ग्रेटर देन दबाना पड़ेगा। टे से टमाटर वाला लिखना है तो आपको वी दबाना पड़ेगा। ठे ठटेरा वाला लिखना है तो आपको बी दबाना पड़ेगा। डे डमरू वाला लिखना है तो एम दबाना पड़ेगा। डे ढक्कन वाला लिखना है तो एम प्लस दबाना पड़ेगा। फिर चलते हैं आगे, ने अगर आपको लिखना है तो यू दबाना पड़ेगा। ते अगर आपको लिखना है तो आर दबाना पड़ेगा। थे अगर आपको लिखना है तो एफ के दबाना पड़ेगा।
द अगर आपको लिखना है तो एन दबाना पड़ेगा, न अगर आपको लिखना है तो यू दबाना पड़ेगा। तो ये आपको समझना सीरियसली ठीक है। सीरियसली लिखोगे तो ठीक ठाक रहोगे, ठीक ठाक रहोगे तो सीरियसली लिखोगे। ओके सर। पी अगर आपको लिखना है तो आई दबाना पड़ेगा। फ अगर आपको लिखना है तो क्यू दबाना पड़ेगा। ब अगर आपको लिखना है तो सी दबाना पड़ेगा। भगत वाला लिखना है तो एच के दबाना पड़ेगा। एम अगर आपको लिखना है तो ई दबाना पड़ेगा। फिर चलते हैं आगे। ये अगर आपको लिखना है तो कॉमा दबाना पड़ेगा बिंदी वाला, और रे आपको लिखना है तो जे दबाना पड़ेगा। फिर चलते हैं आगे। ल अगर आपको लिखना है तो वाई दबाना पड़ेगा। फिर देखते हैं व अगर आपको लिखना है तो ओ दबाना पड़ेगा। स आपको लिखना है तो से कॉमा के दबाना पड़ेगा। फिर स आपको लिखना है तो के कॉमा दबाना पड़ेगा। स अगर आपको लिखना है स्लेट वाला तो एल दबाना पड़ेगा। है से हल वाला लिखना है आपको तो जी दबाना पड़ेगा। फिर अगर क्ष आपको लिखना है तो कोष्टक और के दबाना पड़ेगा। त्रय अगर आपको लिखना है तो इक्वल टू दबाना पड़ेगा। अगर ज्ञ अगर आप चाहते हो लिखना तो आपको के दबाना पड़ेगा शिफ्ट के साथ में। और श्रेय आपको लिखना है श्रेय, श्रीमान वाला श्रेय, तो आपको जे दबाना पड़ेगा। देखते जाइए और बने रहिए हमारे साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए भाई साहब, बहुत मेहनत करके हम आपके लिए वीडियो लेकर करके आ रहे हैं। कोष्टक खुला हुआ लिखना है तो 0188 दबाना पड़ेगा। कोष्टक लगाना है हिंदी में तो 0188 दबाना पड़ेगा, नहीं तो आपको इंग्लिश में जा कर के यह लिखना पड़ेगा। फिर आपको कोष्टक बंद है अगर लिखना तो 0189 दबाना पड़ेगा। ट्रे अगर आपको लिखना है तो 0170 दबाना पड़ेगा। ट्रे बोले तो टे के लिए तो अलग है, लेकिन ट्रे के नीचे जो रर्रा है वो उसके लिए 0170। और अगर आपको नीचे वाला रर्रा क्रम संख्या वाला क्रय लिखना है तो जेड दबाना पड़ेगा। और गर वाला ग्रह तो शिफ्ट के साथ में जेड। राजस्थानी का ले लिखना है आपको तो जी दबाना पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, हम जो ये आपको बता रहे हैं बहुत सारे इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश वाले वर्ड, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश वाले वर्ड जो हम आपको बता रहे हैं वो आपके दैनिक जीवन में बहुत ही अच्छे काम आ सकते हैं। और हमने ये अलग ही रिसर्च करके आपको ये बताया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों को हम बता देते कि हिंदी में अगर टाइपिंग करनी है तो आपको घर बैठे अपना खुद का टाइपिंग के काम का वर्कआउट लेआउट एक कंप्यूटर पीसी लेकर के खुद का रोज़गार खोल सकते हो। और टाइपिंग के काम में भी अच्छी कमाई मिल सकती है। खुद का रोज़गार लेने का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब बहुत ही अच्छी हिंदी टाइपिंग करके आप अपना काम कर सकते हो। हिंदी टाइपिंग के साथ साथ कैसे क्या करें और उसी के ज़रिए आपको हिंदी से इंग्लिश का जो मेहनत करके हमने आपको ये बताया है, तो उस संदर्भ में तुरंत हम आपको बता रहे हैं। ए से वी से ए, वी के से आ, बी से ई, बी जेड से बड़ी ई, जेड से ऊपर का रर्रा, कोमा से ऊ और शिफ्ट के साथ में बड़ा हो, और डी बराबर के लेस देन ए, और छोटा कॉमा और एस ए, एस बराबर ऊपर की मात्रा एक और एस बराबर शिफ्ट के साथ में डबल मात्रा, और ओ का वी के एस और ओ का वी के एस ओ, अम का वी ए और ए ऊपर की बिंदी, और वी बराबर मतलब जो है परसेंट अम। उसके बाद में आता है डी बराबर के कोष्टक और के है, एक्स बराबर गए, और उसके बाद में आते हैं भाई साहब क्वेश्चनवाचक और के बराबर बढ़ा गया एम माइनस n और पी बराबर 6, एन बराबर 6, टी बराबर जे ग्रेटर देन जे, वी बराबर टे, बी बराबर ठे, एम बराबर डे, एम प्लस डे,
और फिर आता है यू बराबर न, उसके बाद आर बराबर त, एफ के बराबर थ, एन बराबर द, यू बराबर न। ये आपको प्रेस करना है इंग्लिश में, और हिंदी में ये शब्द आएंगे। आई बराबर प, क्यू बराबर फ, सी बराबर ब, एच के बराबर ब, ई बराबर में, साइन ऑफ इंटरोगेटिव साइन ऑफ कॉमा बराबर ये, जे बराबर र, और फिर आता है श्रीमान, वाई बराबर ल, ओ बराबर व, और फिर श्रीमान कोमा के बराबर सलजम वाला स, कोमा के बराबर शिफ्ट के साथ में षटकोण वाला स, फिर एल बराबर सलजम वाला स, जी बराबर है, और फिर उसके बाद में आता है कोष्टक, और के बराबर क्षत्रिय वाला क्षय, शिफ्ट के साथ में इक्वल टू बराबर त्रय, के बराबर गण्य, और जे बराबर श्रेय। अगर आपको हिंदी में कोष्टक खोलना है तो 10188, और कोष्टक बंद करना है तो 0189। उसी के साथ चलते हैं आगे, ट्रैक्टर वाला के नीचे रर्रा लगाना है अगर आपको 0170। फिर चलते हैं आगे, नीचे का रर्रा लगाना है तो बराबर जेड, घर बराबर घर वाला रर्रा लगाना है तो जेड, और उसी के साथ ही लय बराबर जी। इसी के साथ में हम देखते हैं हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी का प्रिंट करने के लिए आपको ये अगर सीख लिया आपने तो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेटअप कर सकते हो, और इसी के ज़रिए आप हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी बनाना सीख सकते हो। जो हमने जो भी बताया है आपको, तो सबसे पहले बता देते हैं कि हिंदी अंग्रेजी जो हम आपको बता रहे हैं उसी के ज़रिए आपको सीखना है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, और इसी के ज़रिए अगर आप सीख गए तो बहुत अच्छी टाइपिंग आप पकड़ सकते हो, और उसी के ज़रिए आपको हिंदी की टाइपिंग सीखना है। और उस टाइपिंग के तहत हम आपको बता रहे हैं उस टाइपिंग के तहत आप अच्छा सा अपना काम सेटअप कर सकते हो। और हमने जो ये एक एक अक्षर इतना मेहनत करके बनाया है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, और चाहो तो आप इसको अलग अलग अपने कंप्यूटर पर बैठ करके ट्राई भी मार सकते हो, ट्राई मारते मारते भी सीख भी सकते हो, और सीखने के दौरान आपको अलग से सीख सकते हो, और सीखने के दौरान आप अलग से प्रैक्टिकली नॉलेज भी ले सकते हो, ताकि आपको अपनी जानकारी अच्छी सी मिल सके। और जानकारी के साथ साथ हम आपको एक छोटा सा टाइप करके बताते हैं नीचे, ताकि आपकी स्पीड बढ़ सके। तो चलते हैं आगे, हम आपको जैसे लाइन आपको लिखना हमारा, जैसे आपको नीचे लिखना चाहते हो सेवा में श्रीमान, तो ये फर्स्ट लिखा सेवा में श्रीमान लिख दिया है। ओके, अगर आप सेवा में श्रीमान लिखना सीख रहे हो तो आपको फास्ट लिखना सीखना पड़ेगा। और अगर टाइपिंग करना चाहते जैसे एप्लीकेशन के प्रधानाध्यापक की सेवा में श्रीमान, बड़ा फ़ॉन्ट ज़्यादा हो गया, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय जी तो हमने लिखा ही है,
अब आप क्या लिखना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी है। राजकीय उच्च ये फास्ट लिख सकते हो आप। ये राजकीय हमने शॉर्ट में लिखा तो उसको भी पूरा लिख देंगे, क्योंकि अपने को तो प्रैक्टिकल सीखना है। तो ये गलत दिख रहा है भाई साहब, इसको सही करो पहले। ये सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलापाटा भिलवाड़ा। तो वहाँ की स्कूल का आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा गया। तो आप टाइपिंग कैसे करोगे फास्ट? 10 मिनट में, 10 मिनट से भी फास्ट करते हैं लोग बाग। तो मेरी भी स्पीड बहुत कम है, इतनी फास्ट नहीं है। इससे अवकाश चाहने बाबत, फिर ये है महोदय जी, ऐसे आप लिख सकते हो। मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, और बाकी के आप अपने हिसाब से लिखते रहिए जो भी है उसका पैटर्न, फिर धन्यवाद वगैरह जो भी है, और आपका जो भी आज्ञाकारी वगैरह ये सब आप लिखते रहिए। ये हमें नॉर्मली प्रैक्टिकली बताया है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं श्रीमान की भैया, ये आप अपने व्यक्तिगत नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये सब आप लिख सकते हो। इसी के ज़रिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि भैया आप बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हो और इसको लिखने में आप माहिर हो, और आप सीख चुके हो हिंदी टाइपिंग। कहीं पे भी अपनी छोटा सा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक कोरोना की वजह से आप चालू कर सकते हो। छोटा सा व्यापार, एक छोटा सा कंप्यूटर या लैपटॉप लेके, एक प्रिंटर, उसके ज़रिए आप अपना काम का जुगाड़ देख सकते हो। तो पहले दोस्तों हम आपसे विनती करते हैं कि ये जो वीडियो है हम लेके आए हैं आपको, जो आप इसको देखते जाइए और प्रयोग करते जाइए। एक एक शब्द का अलग अलग हमने सेंस दिया है, और उस शब्द से क्या प्रिंट होगा वो आपकी नज़रों में होना चाहिए, ताकि आप हिंदी टाइपिंग करते समय हिचकी नहीं खाओ, और काम करते 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 रेगुलरली प्रैक्टिस मेन परफेक्ट बनाती है। और अब्दुल कलाम साहब ने तो ये बोला था कि एंड बराबर एफर्ट नेवर डाई, प्रयास कभी मरता नहीं है। तो 2-3 बार अगर इसको प्रैक्टिकली नॉलेज में ले लोगे तो आपको प्रैक्टिकली नॉलेज आ जाएगा, और प्रैक्टिकली नॉलेज के साथ साथ आपको आगे बढ़कर टाइपिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हिंदी टाइपिंग हो, एप्लीकेशंस टाइपिंग हो, कुछ भी हिंदी में, अंग्रेजी, और उसके लिए आपको स्टिकर पैड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कीबोर्ड की स्टिकर वाले की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो उसके लिए है कि आप हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग कैसे सीखें उसको। अगर इस वीडियो को आपने अपने जहन में उतार लिया है तो हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग कैसे सीख सकते हो, हिंदी टाइपिंग कैसे करें, विशेष तौर से हमारा ये टाइटल रहेगा, हिंदी टाइपिंग कैसे सीखें। तो उसके ज़रिए ही हम आपको बताने जा रहे हैं करंट जीके के तहत हिंदी टाइपिंग। घर बैठे अगर आप सीख गए हो तो बहुत ही बड़का नॉलेज आपको मिल जाएगा, और बड़का नॉलेज अगर आपको मिल गया है तो आप तहसील के पास है, कोर्ट के पास है, जहाँ पे अधिकतर टाइपिंग वाले का काम आते ही रहता है, वहाँ पे छोटा सा काम लेकर के बैठ सकते हो, जिससे आपका छोटा मोटा काम निकल सके, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम आप अपने खुद के लेवल पर ले सकते हो। जिससे आपको पता चले कि नॉर्मली आपको लिखने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तौर तरीके
का पैटर्न लिया आपने, कुछ फॉर्मेट अपने पास ले लिए और उसी को एडिट करके भी आप, जैसे कोई एप्लीकेशन आपके पास लिखी हुई है उसमें से मेन नाम जो चेंज करने होते हैं वो हटाए नॉर्मल फॉर्मेट बना सकते हो और उस फॉर्मेट के ज़रिए आप अपना काम कर सकते हो। तो हम जो बता रहे हैं आपको हिंदी टाइपिंग करना, ये कोई मामूली काम नहीं है। हिंदी टाइपिंग करना मतलब एक अच्छा अपना खुद का रोज़गार सेट करने में आप माहिर हो जाओगे और उसी के ज़रिए हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसी वीडियो के तहत आपको हिंदी टाइपिंग सीखनी है। और हिंदी टाइपिंग के साथ साथ